विशेष रूप से अजीब बात यह है कि उन्होंने हमेशा पेंटिंग प्रक्रिया के दौरान एक खड़े मुद्रा को बनाए रखा। अंधे होने के बाद डॉयल ने अपनी सुनने की क्षमता को नष्ट कर दिया। अपनी दृष्टि और सुनने की क्षमता खोने के बाद उन्होंने एक नई ताकत की खोज की। वह इस तकनीक में अधिक से अधिक कुशल होने के लिए अंधेरे में चमगादड़ों के साथ प्रशिक्षण लेते हैं। सिकोर्स्की भी बहुत अजीब हो गया था। एक बार अधिकारी ने अचानक उसके कमरे में एक सिक्का गिरा दिया। सिकोर्स्की ने अधिकारी को वह सिक्का लौटा दिया जो संगमरमर की तरह गोल था। इतना ही नहीं, वह हमेशा स्पाइडरमैन की तरह दीवार से चिपक कर सोता था। स्नेक के साथ भी यही अजीब बात हो रही है। हालांकि उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई थीं, अचानक उसका शरीर अजीब तरह से अपने आप ठीक हो गया। एक साक्षात्कार में पत्रकार श्री सैलमन का साक्षात्कार कर रहे हैं, जो उस विशालकाय मैमथ की हत्या के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति हैं जिसने दुनिया को चौंका दिया। श्री सैलमन कहते हैं कि वह जानवर कोई साधारण मैमथ नहीं था और इसके आकार के बावजूद कोई भी अन्य प्रजाति मैमथ के सामने टिक नहीं सकती थी। अगर यह इसी तरह रहा तो 2 साल बाद रिजर्व का 90% हिस्सा रेगिस्तान में बदल जाएगा। शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी विलुप्त हो सकते हैं। लेकिन उन शब्दों को समाप्त करते हुए वह कहते हैं कि सेना ने उस विशालकाय जानवर को मारने के लिए कोई गोली खर्च नहीं की, बल्कि एक आदमी आया और उसने विशालकाय जानवर को हरा दिया। उसने बिना किसी हथियार के उस राक्षस को हरा दिया। पत्रकारों ने तुरंत उसके बयान का खंडन किया और सोचा कि वह एक कहानी बना रहा है। यह सुनकर कि सैलमन घर पहुंचने पर उन पत्रकारों से एक और शब्द कहे बिना चला जाता है। उसका एकमात्र सांत्वना उसका बेटा है। लड़का अभी भी मानता है कि उसके पिता की कहानी पूरी तरह सच है। वह अपने बेटे को वह सब बताता है जो उसने देखा था कि उस आदमी ने विशालकाय मैमथ को हराने के लिए क्या किया था। इस बीच उस आदमी का बेटा प्रशिक्षण के लिए एक मैंटिस पकड़ रहा था। उस सुबह एक लड़का अपने दोस्त की चुनौती के कारण इस स्कूल में सबसे मजबूत को चुनौती देने के लिए अकेले हाई स्कूल में प्रवेश करता है। डरा हुआ लड़का अंदर जाता है और जब 3 बदमाशों को देखता है तो वह मुंह बनाता है, अपनी जेब से चाकू निकालता है और तीनों से लड़ने की मांग करता है, जिससे वे मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। अब लड़का मुंह बनाता है और स्कूल के सबसे ताकतवर आदमी से मिलने के लिए कहता है तो तीनों गंभीर हो जाते हैं। स्कूल से निकलने के बाद लड़के से उसके गुंडों ने तुरंत पूछा कि क्या उसने पढ़ाई पूरी करी है। लड़का कहता है कि तीनों ने उसे आज शाम तामा नदी पर सबसे ताकतवर आदमी से मिलने के लिए कहा था। अगर वह अपना वादा तोड़ता है तो उन्हें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लड़के तामा नदी पर जाते हैं। शाम को सबसे ताकतवर आदमी दिखाई दिया और वह बकी था। बकी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लड़का भी चाकू निकाल लेता है, लेकिन बकी के अत्यधिक दबाव में लड़के को भी लगा कि बकी उसकी कल्पना से छोटा है। लेकिन जब बकी ने अपने बाहरी कपड़े उतारकर अपनी सख्त मांसपेशियों को दिखाया तो उसने लड़के को चौंका दिया। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इस मैच में बाकी इतना गंभीर है कि लड़के को एहसास होता है कि उसके सामने एक युद्ध स्मारक है। एक साधारण हाई स्कूल का छात्र बैकी अचानक गायब हो जाता है, लड़के के पास जाता है और लड़के के नितंबों पर थप्पड़ मारता है, जिससे वह नदी में गिर जाता है। यह लड़के का पहला झटका था और इसने अपराधी बनने के उसके सपने को नष्ट कर दिया। लेकिन लड़के की गांड पर थप्पड़ मारने के बाद बाकी उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि अब से हम दोस्त रहेंगे। वह लड़के से कहता है कि उसे गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक दोस्त है जो दुनिया में सबसे मजबूत है। इस समय कैप्टन स्ट्राइडम बाकी के पास आता है और बताता है कि उसके पिता ने उस विशालकाय जानवर को कैसे मारा। इसका मतलब यह है कि बाकी के पिता अपने ही बेटे को चुनौती दे रहे हैं। बाकी कहता है कि यह सिर्फ एक सामान्य पिता पुत्र का झगड़ा है, लेकिन कैप्टन स्ट्राइडम कहता है कि दोनों के बीच की लड़ाई 2 देशों के बीच युद्ध से जुड़ी है। फिर कैप्टन स्ट्राइडम गुस्से में वहां से चला जाता है। उस रात लड़का बाकी से पूछता है कि वह किसे प्रशिक्षित करने के लिए देखेगा, क्योंकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से रहेगा। बकी का कहना है कि वह प्रशिक्षण के लिए खुद ही एक यादृच्छिक प्रतिद्वंद्वी तैयार करेगा। फिर वह शैडो बॉक्सिंग की तकनीक में प्रशिक्षण लेना शुरू करता है, जो मुक्केबाजी करने वालों की सबसे बुनियादी तकनीक है। लेकिन बाकी इसे दूसरे स्तर पर ले जाता है। वह अपनी खुद की शैडो बॉक्सिंग गुड़िया बनाता है। बाकी के सामने ऐसा लगता है कि कोई प्रतिद्वंद्वी उससे लड़ रहा है। लड़के को लगता है कि बाकी के सामने की गुड़िया आयरन मैन माइकल है, जो विश्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन था। इस समय बकी एक असली फाइटर की तरह लड़ रहा है और वह बेहोश हो जाता है और उसकी नाक से खून बह रहा है।
फिर बकी लड़ाई को खत्म करने के लिए धीरे से माइकल की गर्दन पर लात मारता है। बाकी बच्चे अचंभित हो जाते हैं और पूछते हैं कि शैडो बॉक्सिंग का अभ्यास करते समय उसे खरोंच क्यों आती है। बाकी लड़कों से कहता है कि वे उसके हाथों में खट्टी खुबानी की कल्पना करें, जिससे उनके उत्साह से लार टपकने लगे। यह मस्तिष्क को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करने का तरीका है। फिर लड़का जूमी बाकी के साथ उसके घर जाता है। वापस आते समय जूमी को बाकी का अपमान करने वाले चित्र और शिलालेख दिखाई देते हैं। ये वे लोग थे जो उसे हरा नहीं सके, इसलिए उन्होंने इस चाल से अपना गुस्सा निकाला। उस गली के अंत में बाकी का घर है। घर लौटने के बाद बाकी शाम को प्रशिक्षण के लिए तैयार होने के लिए स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि आज रात के लिए उसका योग्य प्रतिद्वंद्वी इस तहखाने में है। जब दोनों तहखाने में चले गए तो बाकी ने कहा कि उसके सामने वह प्रतिद्वंद्वी है जो भालू, बाघ, शेर और यहाँ तक कि उस विशालकाय जानवर से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बकी दीवार से टकरा जाता है और जूमी को एहसास होता है कि इस बार बकी का प्रतिद्वंद्वी कांच के बक्से में मौजूद मैंटिस है। बकी को लगता है कि कीड़े ही अकेले लड़ने में माहिर होते हैं। वास्तविकता की तुलना में ताकत के संदर्भ में एक भृंग की ताकत जूमी द्वारा 200 किलोग्राम के व्यक्ति को घर से स्कूल तक ले जाने के बराबर है। पिस्सू की कूदने की क्षमता इतनी होती है कि कोई व्यक्ति 10 मंजिल से कूद सकता है। वहीं मैंटिस एक योद्धा है जो युद्ध में माहिर है और एक उच्च श्रेणी का प्राणी है। बाकी अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके 100 किलोग्राम के मैंटिस की कल्पना करना चाहता है। लड़ाई शुरू होती है और बाकी सीधे आगे की ओर गोली चलाता है, लेकिन पीछे की ओर गिर जाता है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके सामने का मैंटिस धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन अब बाकी को मैंटिस ने जकड़ लिया है और वह हिल नहीं सकता। वह दीवार पर उड़ जाता है। इस समय जूमी ने बाकी की छाया मुक्केबाजी चालों को एक काल्पनिक तरीके से देखा और धीरे धीरे उसने देखा कि बाकी का प्रतिद्वंद्वी धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने आ रहा है। यह एक मैंटिस है जिसका वजन 100 किलोग्राम है। हालांकि बकी के पिता ने एक विशालकाय मैमथ को हराया था। अगर वह किसी कीड़े के आकार का होता तो उसकी लड़ने की शक्ति सिर्फ एक कैटरपिलर जितनी होती, जबकि उसके सामने खड़ा मैंटिस एक कुशल योद्धा है। बाकी मैंटिस की गर्दन को जकड़ने के लिए उछलता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अपने पंजे पीछे खींचता है और बाकी को आगे खींचता है। बाकी बचने के लिए उसके चेहरे पर लात मारता है, फिर मैंटिस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब वह उसके पंजे तोड़ने के लिए उसे दबाता है तो वह उसे आगे की ओर फेंक देता है, जिससे उसका सिर मेज पर टकरा जाता है। फिर भी वह अभी भी लड़ना जारी रखता है। एक एक करके उसकी चालों का विश्लेषण करने के बाद उसे मैंटिस की गर्दन के नीचे एक कमजोर बिंदु दिखाई देता है। एक बार की बात है, एक भिक्षु भूख हड़ताल पर था। तभी उसे एक दृश्य देखने को मिला जिसमें एक गौरैया एक मैंटिस से लड़ रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस छोटे से कीड़े ने एक बहुत बड़े पक्षी को हरा दिया। तब से उन्होंने मैंटिस की हरकतों का अनुसरण किया है और टोरोकिन नामक एक नई मार्शल आर्ट बनाई है। बाकी मैंटिस से लड़ने के लिए टोरोकिन का उपयोग करता है। बाकी दो अलग अलग प्रजातियों से दो प्रजातियों में बदल जाता है जो एक अनूठी शैली में लड़ते हैं। इसके बाद दोनों ने अपना मैच जारी रखा और अंत में बाकी ने बढ़त हासिल करी और उसके हमले बेहद सटीक थे। वह कूदता है, मैंटिस के सिर पर वार करता है और फिर उसकी गर्दन तोड़ देता है। बाकी लड़ाई का आनंद ले रहा है और फिर बाकी की जीत होती है। वह मैंटिस जिसकी उसने कल्पना की थी अभी भी वहां था, अभी भी छोटा, झरने के नीचे एक जंगली होटल में। कैप्टन स्ट्राइडम वहां युजिरो हन्मा बकी के पिता को खोजने जाता है। युजिरो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर रहा है और घंटों से तैर रहा है। वह ठोस शरीर के साथ एक उड़ने वाली मछली की तरह उभरता है। फिर दोनों एक निजी कमरे में जाते हैं और बात करते हैं कि कैसे बाकी ने काल्पनिक 100 किलोग्राम के मैंटिस को हराया, जो कि बकी की युजिरो को चुनौती थी। युजिरो ने सुना कि वह जोर से और सख्ती से हंसते हुए कह रहा है कि ऐसी काल्पनिक लड़ाइयों की तुलना वास्तविक लड़ाइयों से नहीं की जा सकती। आज वह दिन है जब अमेरिकी राष्ट्रपति को परेड के लिए ले जाया जा रहा था। तभी अचानक कैमरे बंद हो गए। जब वे वापस चालू होते हैं तो सभी को अचानक पता चलता है कि राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया है। डैशकैम के अनुसार अपहरणकर्ता एक एशियाई था और राष्ट्रपति को एक रेस्तरां के अंदर ले गया। राष्ट्रपति का अपहरण करने वाला व्यक्ति बैकी है।
बैकी जानबूझकर राष्ट्रपति का अपहरण करता है ताकि राष्ट्रपति से एक चीज मांग सके, जो कि उसे अमेरिका के एरिजोना स्टेट जेल में डालना है, क्योंकि वह जानता है कि बिस्किट ओलिवर को वहां बंद मांसपेशियों वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है। अगर राष्ट्रपति मना कर देते हैं तो बाकी उन्हें यही मार देगा, जिससे राष्ट्रपति घबरा जाएगा और शर्त स्वीकार कर लेगा। फिर राष्ट्रपति स्थिति से निपटने के लिए अंगरक्षकों को बाहर बुलाता है। बहुत जल्द ही बैकी को अदालत में पेश किया गया और उसे एरिजोना स्टेट जेल में बंद करने की सजा सुनाई गई, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में गार्डों की सबसे अधिक संख्या है। यहाँ रखे गए सभी कैदियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सभी जांचों से गुजरने के बाद बाकी को बातचीत के लिए जेल प्रमुख के पास लाया जाता है। उसे ओलिवा के कमरे में ले जाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से जेल में ओलिवा से संबंधित कीमती वाइन से भरा एक बेहद आलीशान कमरा है। ओलिवा यहाँ अपने जीवन का आनंद लेता है। बातचीत करते समय बकी ओलिवा पर हमला करने के लिए अधीर है, लेकिन ओलिवा परवाह नहीं करती है, जो बकी को आश्चर्यचकित करता है। ओलिवर कहता है कि वह बैकी को दूसरे सबसे मजबूत कैदी के साथ एक ही कमरे में रहने देगा। बैकी को वापस उसके सेल में लाया जाता है, जब अचानक उसे आयरन मैन माइकल के साथ बंद कर दिया जाता है। आपको लगता था कि वह दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति है, लेकिन नहीं, वह शीर्ष 10 में भी नहीं था। पास के बिस्तर पर सो रहा 2 मीटर से अधिक लंबा एक आदमी बैकी को आश्चर्यचकित करता है। बाकी सोचता है कि वह मिस्टर सेकंड है, लेकिन अगली सुबह बाकी को और भी आश्चर्य होता है जब मिस्टर सेकंड झाड़ू की अलमारी में सो रहे होते हैं। उनका नाम जून है और वह यह कहते हुए बाहर आता है कि एक योद्धा तभी लेट सकता है जब वह मर चुका हो। लेकिन बाकी भी बहुत आश्वस्त है और